नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की चर्चा बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज बात होगी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की। लेकिन उससे पहले जरा सोचिए दोस्तों, ये जो दृश्य है, ये जो तस्वीर है, सिर्फ शर्मनाक नहीं था, ये इस बात का सबूत भी था कि भारतीय टीवी पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा आज अपने पेशे से गद्दारी कर चुका है। गिरिराज सिंह जैसे असभ्य, विवादित और अपनी भाषा पर अक्सर सवाल झेलते नेता ने एक लाइव कार्यक्रम में चित्रा भाई को मंथरा कहा। जी हां, टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि ये थी चित्रा बाई उस अपमानजनक संबोधन पर मुस्कुरा रही थी जैसे किसी ने उन्हें सम्मान दिया हो। सुनिए, आप पहले उसे सुनिए, फिर उसके बाद में आपको बताती हूं। खाली एक लाइन में बोलना है कि भाई मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए आपसे पूछता हूं कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप जो फूट डालने का मंथरा वाला काम करेंगी, ये नहीं चलने वाला है। जहां पर आग रहती है धुआं वहीं से उठता है। फिर मैं पूछ रही हूं मुख्यमंत्री क्या नीतीश बनेंगे, फिर आप कह रहे हैं आप ही मंथरा वाला काम करिए। जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं गिरिराज जी, और उल्टा आप आरोप मीडिया पर मर दे रहे हैं। अरे जवाब तो हमारे नेता ने दे दिया है कि बिहार में न मुख्यमंत्री का सीट खाली है, न दिल्ली में पीएम का सीट खाली है। हाँ। इसके बाद अगर आप जैसे विद्वान पत्रकार को और समझाना पड़े तो शायद आपके एडिटर को आपके विषय में कुछ सोचना पड़ेगा। अब हाँ, हमारी नौकरी ही चली। नाराज हो रहे, क्या बात है। आज इतनी खुश। तो देखा आपने गिरिराज सिंह किस तरह से मंथरा कह रहे थे टीवी एंकर को, चित्रा त्रिपाठी को, और वो मुस्कुरा रही थी। ये सिर्फ एक पत्रकार का पतन नहीं है, सिर्फ पतन नहीं है, ये पत्रकारिता के गौरव का भी पतन था। मंथरा एक ऐसा किरदार जिसे भारतीय समाज सदियों से धोखे, चापलूसी और सत्ता के आगे रीढ़ झुका देने के प्रतीक के रूप में देखता है। और जब एक चुना हुआ सांसद, वो भी गिरिराज सिंह जैसा व्यक्ति, किसी महिला पत्रकार को इस नाम से संबोधित करे तो सामान्य पत्रकारिता संस्थानों में इसे बदतमीजी और लैंगिक अपमान माना जाता है। लेकिन भारत में ये दुर्भाग्य है कि यहां सत्ता पक्ष का कोई नेता पत्रकार को गाली दे दे, धमकी दे दे या उसका मजाक उड़ा दे तो कई पत्रकार उसे ही चमकने का मौका समझ लेते हैं। चित्रा त्रिपाठी की हंसी वही चापलूसी थी जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, वही पालतूपन जो आज की मीडिया को गोदी मीडिया बनाता है। दोस्तों, ये मामला नहीं यहीं पर खत्म नहीं होता है। गिरिराज सिंह ने ऑन एयर कहा कि वो चित्रा त्रिपाठी को नौकरी से निकलवा सकते हैं। ये किसी लोकतांत्रिक देश में एक निर्वाचित सांसद की तरफ से मीडिया पर सीधी धमकी थी। उन्होंने कहा कि आपके एडिटर से बात करनी होगी और आपके बारे में देखना पड़ेगा। ये सत्ता के दबाव की वो नंगी तस्वीर थी दोस्तों, जो आम जनता शायद समझ भी नहीं पाती। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जिस पत्रकारिता में कभी सत्ता से सवाल पूछने की ताकत थी, उसी पत्रकारिता ने आज ये सीख लिया है या जहन में उतार लिया है कि सत्ता के आगे हंसकर, सिर झुकाकर, ताली बजाकर ही करियर बनता है। गिरिराज की धमकी पर चित्रा त्रिपाठी का उत्तर नहीं बल्कि प्रतिक्रिया थी, एक पालतू मुस्कान। साथ में मेघा प्रसाद भी थी, और वो ही मेघा जो हर चर्चा में विपक्ष को ध्वस्त करने के लिए सत्ता के सबसे कमजोर तर्कों को भी राष्ट्रवाद का रंग चढ़ाकर पेश कर देती हैं, जो हर सरकारी नाकामी को विपक्ष के सिर पर डालने में माहिर है। आज वही गोदी मेघा प्रसाद जो है वो गिरिराज की इस बदतमीजी को देखकर चुप थी, क्योंकि गोदी मीडिया के लिए सत्ता सही या गलत नहीं, सत्ता बस मालिक है कि उसके आगे सर झुकाना है, वो कुछ भी कहे, कितना भी अपमान करे। ये वही चित्रा त्रिपाठी है दोस्तों, जो कांग्रेस प्रवक्ताओं पर मामूली सी बात पर बार बार चिल्लाकर पड़ती हैं, उन्हें रोकती हैं, डांटती हैं और कभी कभी तो अनावश्यक रूप से अपमानित भी करती हैं। विपक्ष के नेताओं पर आपका ये बिहेव, लेकिन
आज गिरिराज सिंह ने खुलेआम आपका अपमान किया, लाइव धमकी दी ऑन एयर, और चित्रा त्रिपाठी की आवाज बैठ चुकी थी, चुप थी। ये दोहरा व्यवहार दर्शाता है कि पत्रकारिता में निष्पक्षता अब मजाक बन चुकी है। विपक्ष के लिए कानून के नियम, नैतिकता और एंकरिंग का जो आचार संहिता लागू है, लेकिन सत्ता के लिए एंकर का किरदार बदल जाता है, एकदम तस्वीर पलट जाती है। वो पत्रकार नहीं, प्रवक्ता बन जाता है। वो सवाल नहीं पूछता, बल्कि सत्ता की सफाई देने लगता है। दोस्तों, मंथरा कहे जाने पर किसी पत्रकार का खुश होना सिर्फ समस्या नहीं, लक्षण है। वो इसलिए क्योंकि ये दर्शाता है कि मीडिया अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां सत्ता से गाली भी मिले तो उसे कंटेंट और टीआरपी की नजर से देखा जाता है। गोदी मीडिया सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं, ये उस मानसिक हार का नाम है जहां पत्रकार अपने पेशे की इज्जत छोड़कर सत्ता की गुलामी को अपना गर्व समझने लगता है। एक लोकतंत्र अगर देखा जाए तो एक लोकतंत्र तब तक मजबूत रहता है दोस्तों, जब तक उसकी मीडिया सच बोलने के लिए स्वतंत्र रहती है। लेकिन जब सांसद मीडिया को धमकाए और पत्रकार मुस्कुराए, तो आप समझ जाइए कि लोकतंत्र गिर चुका है। सत्ता को खुली छूट मिल चुकी है और जनता के पास सिर्फ भ्रम बचा है, सच नहीं। बचेगा भी कैसे? आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा, मुद्दा दोस्तों ये भी है कि क्या भारत की मीडिया में अब कोई बचा ही है जो सत्ता की भाषा पर आपत्ति जताए? कोई बचा भी है ऐसा? क्या कोई बचा है जो ये कह सके, सांसद हो या मंत्री हो, किसी पत्रकार को मंत्रा कहना असभ्यता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पत्रकार खुद ये समझते हैं कि वो सत्ता को खुश करने के लिए अपनी इज्जत बेच रहे हैं? जो पत्रकारिता कभी लोकतंत्र का पहरेदार हुआ करती थी दोस्तों, आज वही पत्रकारिता सत्ता की दरबारी बन गई है। और सबसे बड़ा खतरा, और ये सबसे बड़ा खतरा है जो समझना होगा गोदी मीडिया को। आज की पत्रकारिता में और पहले की पत्रकारिता में बहुत अंतर आ चुका है। स्वतंत्र होकर भी आज की पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं है। भारत में लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला तब होता है दोस्तों, जब सत्ता की भाषा बदतमीजी होती है और मीडिया उसकी दासी बन जाती है, उस पर मुस्कुरा रही होती है। जब पत्रकार अपमान पर हंसने लगे, जब गाली को सम्मान मान लिया जाए, जब धमकी को मजाक समझ लिया जाए, तब आप समझ लीजिए कि देश के चौथे स्तंभ की आत्मा बिक चुकी है, सिर्फ ढांचा बचा है। आज गिरिराज सिंह ने जो कहा वो सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो एक आईना था। और इस आईने में जो चेहरा दिखा वो गिरिराज सिंह का नहीं, बल्कि भारतीय मीडिया के पतन का चेहरा था दोस्तों। आप मेरी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चर्चा में बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।